गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा परीक्षा दिन क्लास 5 की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फेस द प्रॉब्लम, समस्या का सामना करो। तो ये जो परीक्षा अध्ययन का हमने चैप्टर फर्स्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 2। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन हैं आप अच्छे से कर लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ओके, नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज, नरेंद्र को पहले किस नाम से जाना जाने लगा बाद में? स्वामी विवेकानंद के नाम से। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। फर्स्ट का आंसर है स्वामी विवेकानंद। ब्लैंक इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, मतलब किसने क्या किया, अपनी जो गति थी उसको चेंज करा और दौड़ना स्टार्ट किया। तो वो कौन था जिसने दौड़ना स्टार्ट किया? तो इसका आंसर होगा हमारा नरेंद्र, बी। ही स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम विजिटर्स हैंड्स, मतलब मंकी ने किसके हाथों से फूड लिया था, मतलब कहाँ विजिटर्स के किससे फूड लिया था? उनके हैंड से फूड छुड़ा लिया था मंकीज़ ने। द मंकीज़ वर नॉट स्लीपिंग ऑन द घाट्स, जो मंकी थे वो घाट्स पर नहीं सो रहे थे। ठीक है, फिफ्थ का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज़, मतलब जो पुजारी था उसने नरेंद्र से बोला कि तुम्हें भागने की बजाय मंकियों का सामना करना चाहिए, यानी बंदरों का सामना करना चाहिए। तो फिफ्थ का आंसर होगा आंसर डी। द प्लूरल ऑफ वर्ड नाइफ, नाइफ का प्लूरल क्या होता है? नाइफ्स होता है। नाइफ का प्लूरल होता है नाइफ्स। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे टिक द करेक्ट वाले। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। ह्यूमिड मतलब होता है उमस, मतलब गरम उमस वाला दिन था, होता है आफ्टरनून में। बनारस में कैसा बहुत ज़्यादा गर्म दिन होता है, गर्म दिन था। द मंकी ब्लैंक नरेंद्र, द मंकी फॉलोड नरेंद्र, मंकीज़ ने नरेंद्र को फॉलो किया। नरेंद्र रैन ट्रैम्बलिंग विथ फियर, ट्रैम्बलिंग मीन्स होता है थर्राना, मतलब वो डर के कारण थर्रा उठा था और भाग रहा था। रैन ट्रैम्बलिंग विथ फियर मतलब डर के कारण भाग रहा था। नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स ऑफ गंगा। ठीक है, इसमें आएगा गंगा, फोर्थ वाले का आंसर होगा गंगा। नो गेन विदाउट पेन, मतलब पेन के बिना कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते। नो गेन विदाउट पेन बोलते हैं ना कि नो पेन नो गेन, वैसे ही नो गेन विदाउट पेन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर देखेंगे। इसमें हमें क्या देना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स, मतलब 1 या 2 वर्ड्स में हमको इसका आंसर देना है। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ फार, फार का मतलब होता है दूर, और दूर का अपोजिट क्या हो गया? पास, तो पास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नियर, तो फार का अपोजिट हो गया नियर। आर जंपिंग चैटरिंग रनिंग एंड लीपिंग नाउन्स और वर्ब्स, मतलब ये सब क्या है? जंपिंग चैटरिंग रनिंग लीपिंग, ये सब क्या है? हमारी वर्ब्स हैं, क्योंकि ये एक जो वर्ब मतलब होता है हिंदी में, आपने हिंदी में भी ग्रामर पढ़ी होगी। वर्ब मतलब होता है क्रिया, मतलब जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा? हमारा वर्ब होगा। जंप मतलब हो गया हमारा कूदना। ठीक है, तो वैसे ही ये हो गई, ये सारी वर्ब्स हो गई। राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड टीथ, टीथ मतलब होता है दांत, मतलब जो हमारे जो दांत होते हैं, हमारे दांत बहुत सारे होते हैं इसलिए हम उसको बोलते हैं टीथ। लेकिन अगर एक दांत की बात की जाए सिंगुलर फॉर्म की, तो हम उसे बोलेंगे टूथ। तो टीथ का सिंगुलर होगा क्या? टूथ। हु इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, इंडिया का ग्रेट सन कौन है? नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद जो है वो इंडिया के ग्रेट सन है, यानी कि महान पुत्र है नरेंद्र स्वामी विवेकानंद। ठीक है, वॉट मेड मंकीज रन अवे, बंदर किस वजह से भाग रहे थे, मतलब कि क्यों भागे बंदर? तो ड्यू टू फियर, डर के कारण बंदर भाग गए। ठीक है, वॉट मेड मंकी रन अवे? ड्यू टू फियर। वॉट डिड नरेंद्र हियर फर्स्ट, नरेंद्र ने सबसे पहले क्या सुना था? होल्ड योर ग्राउंड, रुक जाओ। ठीक है, सबसे पहले उसने सुना था नरेंद्र ने होल्ड योर ग्राउंड। ओके, हाउ डिड द मंकी ऑन द घाट्स फीड। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस, हमको इनके आंसर 1 या 2 सेंटेंस में देने हैं। ठीक है, हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड, घाट पर बंदरों का निर्वाह किस प्रकार होता था, मतलब वो क्या खाते थे? ठीक है, द मंकीज ऑन द घाट्स फेड ऑन द, यहाँ पर फीड की ना थर्ड फॉर्म हमने, सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ करी, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या लिखा है? हाउ डिड। हाउ डिड ये क्या होता है? हमारा पास्ट का टेंस होता है। डिड हम किस में यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट टेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं, क्योंकि सेकेंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। तो हम जब डिड को हटाएंगे तो फीड की जो सेकेंड फॉर्म होगी फेड, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी फेड। द मंकी ऑन द घाट्स फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉट फॉर देम बाय द डिवोटीज, मतलब वो क्या खाते थे? वो फ्रूट खाते थे, और क्या खाते थे? अनाज खाते थे। जो भी वहाँ पर डिवोटीज आते थे, श्रद्धालु आते थे, वहाँ से वो उन्हें जो दे देते थे फ्रूट और सीरियल्स, वो खा लेते थे। ठीक है,
अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल वर देयर अलॉन्ग द घाट, घाट के किनारे कितने लोग थे, ठीक है। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अलॉन्ग द घाट, घाट के किनारे कुछ ही लोग थे। देयर वर वेरी फ्यू, हमको सिर्फ क्या लिखना है, देयर वर लिख के वेरी फ्यू पीपल अलॉन्ग द घाट, ठीक है। व्हाट डिड डिवोटीज ब्रिंग फॉर द मंकी, मंकीज़ के लिए क्या लेके आए थे जो भी डिवोटीज़ थे, मतलब जो भी श्रद्धालु भक्त लोग थे वो लोग क्या लेके आए थे, डिवोटीज ब्रॉट, अभी हमने देखा क्या क्या लेके आए थे, फ्रूट्स और सीरियल्स लेके आए थे। फॉर मंकीज़, श्रद्धालु बंदरों के लिए क्या लाए थे, फ्रूट्स और सीरियल्स लाए थे, यानी कि फल और अन्न लेके आए थे, ठीक है। हाउ डिड द मंकीज़ रन अवे, कैसे भागे थे, मतलब ड्यू टू फियर भागे थे, अभी हमने देखा, ठीक है। वैन द मंकी स्टिक इन नरेंद्र एंड दे रन अवे, मतलब जब उन्होंने जैसे ही स्टिक, मतलब वो क्या डंडा, नरेंद्र के हाथ में जैसे ही उन्होंने डंडा देखा वो क्या हुआ, वो भाग गए। वैन द मंकी स्टिक इन नरेंद्र हैंड दे रैन अवे। वेयर वॉज नरेंद्र वॉकिंग, नरेंद्र कहाँ पर चल रहा था, नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स, घाट के किनारे नरेंद्र चल रहा था। नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स। हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकी, तो अभी हमने क्या देखा कि प्रीस्ट ने कहा था, प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि टेम्पल का जो प्रीस्ट हो गया, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। आस्क्ड क्वेश्चंस में आ जाएगा, आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 5 सेंटेंस। अब हमें 3 to 5 सेंटेंस में इनके आंसर देने हैं, ठीक है। व्हाट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम, नरेंद्र ने क्या किया जब मंकीज उसका पीछा कर रहे थे। नरेंद्र टर्न्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द घाट्स व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम, जब नरेंद्र ने बंदरों ने जब क्या किया, नरेंद्र का पीछा किया तो वह मुड़ा और घाट की तरफ चलने लगा, ठीक है। वॉकिंग टुवर्ड्स मतलब हो गया उस तरफ चलने लगा, ठीक है। नरेंद्र टर्न्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग मतलब मुड़ा, नरेंद्र मुड़ा, नरेंद्र टर्न्ड मतलब नरेंद्र मुड़ा, एंड स्टार्टेड वॉकिंग मतलब चलने लगा, कहाँ पर, टुवर्ड्स द घाट्स, घाट्स की तरफ। व्हेन द मंकी फॉलोड हिम, नरेंद्र टर्न्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द घाट्स व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। व्हाई डिड नरेंद्र फ्राइटेंड मतलब नरेंद्र क्यों डरा था, ठीक है। नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड टू सी अ ग्रुप ऑफ मंकीज फॉलोइंग हिम फॉर फूड, क्योंकि जब नरेंद्र ने देखा कि उसके पीछे ना बंदर आ रहे हैं उसका खाना लेने के लिए, तो नरेंद्र ना बहुत डर गया। नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड टू सी अ ग्रुप ऑफ मंकीज फॉलोइंग हिम फॉर फूड। व्हाट डिड द प्रीस्ट से टू नरेंद्र, नरेंद्र से प्रीस्ट ने क्या कहा था, तो द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू फेस द प्रॉब्लम एंड डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट, मतलब सिर्फ प्रीस्ट ने इतना कहा था कि प्रॉब्लम को फेस करो तो क्या होगा इसका आंसर, द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू फेस द प्रॉब्लम एंड डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट, मतलब इससे बच के मत भागो बट इसका सामना करो, टू फेस द प्रॉब्लम एंड डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर हम आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको सिर्फ इसमें फिल करना है। टू द के बाद क्या आएगा, ग्रांट तो आएगा नहीं, सफरिंग भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, हेडमास्टर। गवर्न मतलब टू द हेडमास्टर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नयापुरा मेवाती, एप्लीकेशन है ये, आप भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। मंडीदीप रायसेन, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, एप्लीकेशन फॉर लीव, तो ये क्या हो गया हमारा फिफ्थ ऑप्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर लीव। सर मैडम आई एम क्या होगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब मुझे बुखार आ रहा है, सफ़र कर रहा हूँ मैं बुखार से। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम अनेबल टू मतलब मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ, तो आने को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कम। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, ओके। तो ऐसे करके आप इसको फिल करेंगे। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, मतलब मुझे 2 days की लीव दें। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली अनन्या क्लास 5, ओके। तो यही इसका आंसर है, तो आप ये भी अच्छे से देख लीजिए और आपको इस तरह से एग्ज़ाम में लिख कर आना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारा चैप्टर 3 जो है अ विजिट टू अ हेडमास्टर सेंटर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये वीडियोज़ देख कर अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आ सकें। थैंक यू सो मच।